सबको मेरा नून प्रणाम। मैं आज मेरी बात जो कल घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में मेरी बात रखना चाहता हूँ। मैं मेरी समाज में मेरी कोई बात रखना चाह रहा था, वो बात मुझे नहीं रखनी थी। समाज का बेटा होने के नाते मेरी बात पर आप लोगों ने हाँ हुल्ला करके मेरी बात को ढक दी। परंतु मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेके, परंतु जब मैं सच्चे बात करने लगा तो मेरी बात नहीं सुनी थी। अध्यक्ष जी ने जो बात कही, माननीय आपने संरक्षक महोदय के खिलाफ, मैं उस बातों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी कह रहे थे मैंने ये किया ये किया ये किया, अपने मतलब के लिए किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया। और चौधरी भजन लाल ने जो समाज को दिया, आज स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई साहब, स्वर्गीय रामनारायण जी बिश्नोई साहब, स्वर्गीय पूनम चंद जी बिश्नोई साहब, इन लोगों ने समाज को दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया। अध्यक्ष जी महोदय, आप तो एक छोटे से व्यक्ति थे, इन लोगों ने इतना समाज और समाज के पद पर रहते हुए 50-50 हजार लोगों की मीटिंग करवाई। मैं एक समाज के मंच से, समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं। मैं एक समाज का बेटे होने के नाते मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन जो झूठ का जुमला लेके समाज को भ्रमित कर रहा है, ये बार बार समाज के नाम लेके, झूठ के नाम लेके समाज के लोगों को भ्रमित करके समाज का नाम खराब कर रहा है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब समाज भ्रमित नहीं होगी। हम सत्य बात कहेंगे और सत्य पे रहेंगे और अड़े रहेंगे। आप जो भी आप पद के आज बैठे हो, जब आप कुलदीप बिश्नोई को दोषी मानते हो, उतना आप भी दोषी हो, क्योंकि समाज ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए। समाज को ईमानदार, सत्य और अध्यक्ष, जो आप चरित्र के बारे में खुद बता रहे हो कि मेरी कुछ ही दिनों में सीडी आने वाली है। माननीय अध्यक्ष जी, आप सीडी आने वाली है, आप कह रहे हो आज तो मैं कपड़ों में बैठा हूं, कल मैं नंगा भी दिखूंगा। ये समाज नहीं चाहती है कि ऐसे समाज के अध्यक्ष इस पद पर रहे, और पद की गरिमा को देखते हुए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये समाज की जो नाक नीची होगी। इसलिए अध्यक्ष जी, आप इस पद को छोड़ दीजिए। आपने जो समाज के साथ जो भी आप ये इस पद का दुरुपयोग करके समाज को गुमराह कर रहे हो, बार बार इस पद के आप लायक नहीं हो। बार बार इस बात को लेके कभी आप पैदल यात्रा करते हो, कभी आप बोपा डपरी करते हो, कभी अभी कुछ दिनों में आप दिल्ली में रात्रि को आप आपसी झगड़े को लेके, परंतु ये समाज के सामने रणदीप पनियार का नाम लेके झूठा ड्रामा करके उस आदमी का नाम लेके समाज को भ्रमित किया है। बहुत बड़ा दुख की बात है। अध्यक्ष जी, आपने हमेशा समाज को भ्रमित करने का काम किया, झगड़ा कराने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, और आज तक लाइफ के अच्छा काम नहीं किया। आप बार बार कह रहे हो मेरी सीडी आ रही है। अध्यक्ष जी, आप सीडी के बारे में बार बार कह रहे हो, मेरे ऐसी बात है ऐसी बात है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अध्यक्ष जी, आप बार बार माननीय कुलदीप बिश्नोई के नाम लेकर गाड़ी देने की बात कर रहे हो, ओडी की। आप ओडी आपके स्वार्थ के लिए दी है, माननीय कुलदीप बिश्नोई के लिए नहीं दी है, समाज के लिए नहीं दी है। आप समाज को भ्रमित कर रहे हो। मैंने कुलदीप बिश्नोई को गाड़ी दी है, ये समाज के लिए, हित के लिए नहीं दिए है, अपने स्वार्थ के लिए दी है। अध्यक्ष जी, आप बार बार कह रहे हो मैंने माननीय कुलदीप बिश्नोई को 20 करोड़ रुपए दिए है। माननीय अध्यक्ष जी, 20 करोड़ रुपए दे के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खरीदा है, बहुत ही निंदनीय बात है। जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 20 करोड़ रुपए में खरीद सकते हो, तो आम नागरिक, आम आदमी ये राष्ट्रीय पद बन नहीं सकते। अध्यक्ष साहब, मैंने ये किया, मैंने उस प्रोग्राम को बाहर जाने के लिए पैसे दिए, क्यों दिए? समाज ने कभी नहीं कहा आप पैसे दे के अध्यक्ष बनो। इसलिए समाज का नाम खराब किया, और समाज की जो संस्था अखिल भारतीय विष्णु सभा, उसको आपने बहुत ही निंदनीय काम किया, इस संस्था को नीचे झुकाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो भी ये बातें जो समाज के मंच पे कही, आप एक बिजनेसमैन होते हुए ऐसी बातें करने का आपका कोई ही
उचित नहीं था। एक आप बिजनेसमैन आदमी होते हुए समाज के बारे में, समाज के मंच पे, और समाज ने कभी नहीं कहा आप ये पद पैसे लेके खरीदा जाए। जी आपने बड़ी बड़ी घोषणा की थी, कई जगह बड़ी बड़ी घोषणा की थी, आपने एक भी घोषणा पूर्ण नहीं की थी। अध्यक्ष जी आप जब भी घोषणा करते हो 5-10 लाख रुपए के फुहारा लगा के और समाज को भ्रमित करते हो, समाज को हर चीज के अंदर लोगों से चंदा लेके, लाखों करोड़ों रुपए चंदा लेके, और उस समाज के नाम से मैंने ये करवा दिया, ये करवा दिया। आपने कुछ नहीं करवाया माननीय अध्यक्ष जी, ये समाज ने करवाया। ये समाज की प्रॉपर्टी है, समाज का काम है, और समाज के भामाशों ने पैसे दिए। आपने कुछ नहीं करवाया। आपने एक समाज को बंटवारे का काम किया है और समाज को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है। आपने कोई समाज हित का काम नहीं किया है, समाज को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया। इसलिए अध्यक्ष जी आप इस पद को छोड़ के अपना रास्ता पकड़िए और समाज के कोई भी किसी भी आदमी को, ऐसे आदमी को पद दीजिए जो चौधरी भजन लाल, चौधरी राम सिंह जी अध्यक्ष रहते हुए समाज को संगठित करके एक मंच के नीचे बात कहते थे। भारतीय विष्णु महासभा का चुनाव की घोषणा हुई थी, तब एक सदस्यीय अभियान चला था। उसी समय मैंने सदस्य भी नहीं बना, क्योंकि मुझे महासभा का अध्यक्ष और सदस्य नहीं बनना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ईमानदारी और नैतिकता की संस्था है। उस पर अपने को ईमानदारी से काम करना पड़ता है। इसमें छोटी मोटी भी गलती हो जाती है तो समाज और गुरु जम्बेश्वर भगवान माफ नहीं करता है। इसलिए मैंने छोटे से पद, जो सदस्य बनने की जो अभियान चला, उसी टाइम पे भी मैं सदस्य भी नहीं बना। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कभी भी भूख नहीं है, न मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, न मैं आगे बनूंगा। मैं समाज हित का काम करूंगा, समाज के साथ रह के काम करूंगा, और समाज की जो भी संस्था के नाम से कोई काम होगा मैं हमेशा हाजिर रहूंगा समाज के हित के लिए। आप बार बार अंतर जाति के विवाह के बारे में जिक्र करते रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने अंतर जाति के विवाह के बारे में आपको परिपूर्ण ज्ञान है। जब समाज अंतर जाति के नाम लेकर जो समाज के अंदर विवाद चल रहा था, तब रामड़ावास, जांबा, खेदड़ली, सब साधु संत, समाज के मुख्य पंच मिलकर निर्णय लिया था। तब माननीय अध्यक्ष जी आप समाज के साथ नहीं थे, कुलदीप बिश्नोई के साथ थे। अध्यक्ष जी अब आप कह रहे हो कुलदीप बिश्नोई दोषी है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे ने अंतरजातीय विवाह किया है। बिल्कुल बात सही है आपकी। अंतरजातीय के विवाह में आप भी शामिल हुए थे। उस टाइम जब समाज अपना जो अंतरजाति को लेके विरोध कर रहा था, तब आप अंतरजाति की शादी में जाके वहाँ नाचा, गाना गाया, चांदी के थाली में खाना खाया, ऐश मौज की। तब कहाँ गए हुए थे आप माननीय अध्यक्ष जी? अब समाज को गुमराह कर रहे हो और समाज को हमेशा झगड़ाने का काम कर रहे हो। ये बहुत ही गलत काम कर रहे हो जी। जितना कुलदीप बिश्नोई दोषी है उतना आप भी दोषी हो। अध्यक्ष साहब आप बार बार कह रहे हो कुलदीप बिश्नोई को रतन दिया, रतन मुक्त करेंगे, शैक्षिक पक्ष से मुक्त करेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो, आपके पास पावर है। परंतु आप ये कह रहे हो कुलदीप बिश्नोई को रतन देने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है। समाज उस टाइम आपसे विरोध कर रहा था। रतन किसी अकेले आदमी को नहीं देना चाहिए था। रतन सभी जो समाज के जो बुजुर्ग लोग, जो अपने पूर्व मंत्री श्री राम सिंह जी बिश्नोई साहब, उसको भी देना चाहिए था। उसने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। जो आरक्षण का मुद्दा लेके माननीय राम सिंह बिश्नोई ने समाज को राजस्थान के अंदर आरक्षण दिलवाया था। जो ऐसी हस्तियों को भी अपने रतन नहीं दिया,
माननीय पूनमचंद बिश्नोई, माननीय रामनारायण बिश्नोई जी, श्री राम जी दानिया साहब, रघुनाथ राम जी, बड़े बड़े नेता थे समाज के। उन नेताओं को आपने रत्न देने से इनकार कर दिया था। माननीय कुलदीप बिश्नोई को रत्न दिया था। ये समाज तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये समाज बहुत बड़ी समाज है। ये समाज निर्णय लेगी, आप लेने वाले नहीं हो। सर्व समाज मिलकर समाज अपना निर्णय रत्न देने का समाज करती है। इसलिए अध्यक्ष साहब, आप ये बार बार समाज को भ्रमित मत कीजिए, समाज को झगड़ने का काम मत कीजिए। माननीय स्वर्गीय भजनलाल चौधरी और राम सिंह बिश्नोई ने जो अध्यक्ष के पद रहते हुए कितने अच्छे कार्य किए, समाज को कितना नाम रोशन किया। मेरा कोई नहीं फर्क पड़ेगा, मैं समाज का बेटा था, समाज के मंच पर था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समाज हित के लिए काम कर रहा था और समाज हित के लिए करूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा समाज के हित का काम करूंगा। जो कोई भी आदमी गलत काम करेगा उसको हमेशा टोकूंगा। मैं मेरे सत्य पर अड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।